खास मेहमान कांग्रेस के तर्जुमान उमाशंकर साहब भी मेरे साथ जुड़ गए। उमाशंकर जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं वसीम राजा जी आपके पास आना चाहूंगा। वसीम राजा जी, सिर्फ अगर पंजाब को छोड़ दें, बाकी 4 रियासतों में और खासतौर से यूपी में बहुत शानदार नतीजे रहे बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया जी। मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल वसीम राजा जी। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी को बहुमत के लिए पंजाब में मुबारकबाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और मैं उम्मीद करूंगा कि आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब में पंजाब के लोगों से जो वायदे किए हैं उस पे सही खरा उतरे और पंजाब के विकास की ओर, पंजाब को विकास की ओर लेके जाए। बाकी बात रही जैसे कि 4 सूबों में 4 जगह पे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लीन स्वीप से सरकार बनाती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के लेके बाकी 3 राज्यों में बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। आपके चैनल पे भी कई बार हम डिबेट में इस बात को ले रहे थे कि उत्तराखंड में बीजेपी बहुत डाउन है, बीजेपी यूपी में सरकार नहीं बना रही है। ये सारे क्यासों को साइड करते हुए मैं एक बात कहूंगा, जात धर्म से ऊपर उठ के विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे सभी समाज, सभी वर्ग ने एकजुटता दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है और देश में नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए एक बार फिर उनको उत्तर प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का और बाकी 4 राज्यों में जहां जहां हमारी सरकारें बन रही, सबका आभार भी व्यक्त करता हूं। बाकी बात रह गई पंजाब की। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी को हम ये नहीं कह सकते कि हमने कुछ गेन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को खोने के लिए पंजाब में कुछ भी नहीं था। पंजाब में हम पहली बार इतने बड़े स्तर पे चुनाव लड़ रहे थे और भाजपा की तैयारी तो मात्र 1.5 महीने की थी। 1.5 महीने से पहले हम तो गांव में जा नहीं सकते थे। आंदोलन के नाम पे, किसान आंदोलन के नाम पे हमारे रास्ते रोके जाते थे, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जाती थी। तो 1.5 महीने की परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी मानते हैं और पंजाब की जनता का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से पंजाब के कई ऐसी सीटें हैं जहां पे हम दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, बहुत कम मार्जिन से हमारी सीटें लूज हुई हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को भी एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, एक्सेप्ट कर रही है पंजाब की जनता। और जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि बहुत पंजाब के अंदर बड़े बड़े धुरंधर, चाहे सुखबीर बादल हो, अकाली दल के प्रेसिडेंट जिनकी पार्टी 5 बार सत्ता में रही हो पंजाब के अंदर, नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के इस टाइम सुपर सीएम भी थे और मैं कहता हूं राहुल गांधी जी के सबसे चहेते थे, उनको भी हार का सामना देखना पड़ता है। चरणजीत सिंह चन्नी जी जो 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, दोनों जगह से हारते हैं। परमिंदर सिंह ढींडसा साहब हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब हो, लगभग बहुत सारे दिग्गज नेताओं की हार हुई है। लेकिन इसी बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंजाब बीजेपी के अश्विनी शर्मा जी की जीत होती है। तो इससे कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा है कि बीजेपी नहीं, बिल्कुल बीजेपी के लिए ये नतीजे बहुत शानदार हैं और